Hello everyone, welcome to Economics by Vasha and Arpita. So in today's video, the topic that we'll be seeing is public revenue. So public revenue के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. One is tax revenue and other is non-tax revenue. पहले जानते हैं what is tax. सो टैक्स जो है वो एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो ट्रांसफ़र कर देती है परचेजिंग पावर एक इंडिविजुअल की सरकार को दे देती है वो परचेजिंग पावर. सो टैक्सेस में क्या होता है, टैक्सेस बेसिकली प्रोवाइड क्या करते हैं पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज. जैसे आपको रोड्स मिलती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेट्रो, बसेस. सो ऑल दीज टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं दे आर गिवन टू पब्लिक इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो दे आर बेसिकली प्रोवाइडेड थ्रू पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. टैक्सेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं कि वो प्रमोट कर सके, सरकार जो है वो बेसिकली प्रमोट कर सके एक्विटी और रिड्यूस कर सके डिस्पैरिटी, कि ऐसा ना हो कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है. सो देयर शुडंट बी दैट मच ऑफ डिस्पैरिटी. उसको रिड्यूस करने के लिए और सोसाइटी में इक्विटी जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए टैक्सेस जो है दे आर रिक्वायर्ड. ठीक है. सो इट बेसिकली दे आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ अ सोसाइटी, कि सोसाइटी में वेल बीइंग बनी रहे. ठीक है. नाउ दे इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन जैसे टैक्सेस जो है वो सिंगल टैक्स एंड मल्टीपल टैक्सेस होते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस जैसे आप इनकम टैक्स देते हो, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस दे रहे हो, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस. ऐसे प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव एंड एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैक्स. इनकी डेफिनेशन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है. सो सिंगल और मल्टीपल टैक्स के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, सिंगल टैक्स जो है दैट इज़ ओनली वन काइंड ऑफ टैक्स. सिर्फ एक तरीके के टैक्स को क्या बोलते हैं, सिंगल टैक्स. मल्टीपल टैक्स क्या होता है, टैक्स जो कि अलग अलग आइटम्स या बेसिस के ऊपर लगता है, दैट इज़ मल्टीपल टैक्स. सिंगल टैक्स जो है दैट इज़ लेवीड अक्रॉस द कंट्री फॉर वन क्लास ऑफ थिंग. अगर एक चीज़ है वो चीज़ के लिए पूरी कंट्री में वैसा ही टैक्स लगेगा, दैट इज़ सिंगल टैक्स. ठीक है. सो सिंगल टैक्स इज़ वन काइंड ऑफ अ टैक्स. और टैक्स जो है सिंगल टैक्स की पहले पूरी बात कर लेते हैं, फिर मल्टीपल टैक्स की बात करेंगे. सो सिंगल टैक्स जो है दैट मे बी सिंगल फिक्स्ड अमाउंट, एक सिंगल फिक्स्ड की इतनी अमाउंट इस चीज़ के लिए देना ही देना है, एंड दैट इज़ सेम अक्रॉस द कंट्री. ठीक है. सो वन टैक्स कॉन्स्टिट्यूट द सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. यही एक सिंगल टैक्स जो है वो सोर्स बन जाता है पब्लिक रेवेन्यू का. एक टैक्स जो है दैट इज़ लिवीड इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर एक टैक्स जो है जब वो लिवी कर जाता है दैट इज़ सिंगल टैक्स. और टैक्स का जो यील्ड होता है सिंगल टैक्स में दैट मे नॉट बी सफिशेंट फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए एक सिंगल टैक्स जो है वो सफिशेंट नहीं होता, इसलिए मल्टीपल टैक्सेस भी लगाए जाते हैं. ठीक है. अब मल्टीपल टैक्स की बात करते हैं. सो मल्टीपल टैक्स क्या होता है, दैट इज़ टैक्स विच इज़ लिवीड ऑन वेरियस आइटम एंड बेसिस. अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंडिंगली टैक्सेस जो है वो लेवी करे जाते हैं. ऐसे टैक्स मल्टीपल टैक्स की अगर बात करें तो इट कॉम्प्राइज ऑफ सेवरल टाइप ऑफ टैक्सेस. उसमें बहुत अलग अलग टैक्सेस आ जाते हैं. सो मल्टीपल टैक्स जो है वो कवर करता है बहुत सारे सेक्टर्स. ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज़ कवर्ड इन द इकोनॉमी, मल्टीपल टैक्स के अंदर कवर हो जाते हैं. एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू अचीव द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी उससे अचीव हो जाते हैं एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव. सिंगल टैक्स में इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द गवर्नमेंट कि वो नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, और पब्लिक की नीड्स और सर्विसेज के अंदर वो पूरा नहीं होता, इसलिए मल्टीपल टैक्सेस जो हैं वो लेवी करे जाते हैं जो कि अचीव कर पाते हैं सोशल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. पहले डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो टैक्सेस होते हैं जो कि पे कर जाते हैं डायरेक्टली बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट बॉडी. दैट बेसिकली जो भी, जैसे एक मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे को वो टैक्स पे करना है, दैट इज़ बेस्ड ऑन माई इनकम. सो दैट इज़ इनकम स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको देना होता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ऊपर है तो आपको इतना टैक्स पे करना है. सो दैट इज़ बेसिकली डायरेक्ट टैक्स. टैक्सेस जो कि पे करे जाते हैं डायरेक्टली बाय अ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार को दिया जाता है. एक इंडिविजुअल खुद से देता है सरकार को.
ठीक है। सो जो टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट नहीं करी जा सकती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर मेरी इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर है या 9 लाख से ऊपर है पर एनम, तो मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे बिहाफ पे कोई और पे नहीं करेगा उसे। सो दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। और टैक्सेस जो कि लेवी करे जाते हैं और जो इंसिडेंस है वो सेम पर्सन के ऊपर फॉल करता है। कोई और मेरे ऊपर कोई और टैक्स नहीं पे करेगा, आई विल बी पेइंग द टैक्स। सो दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स। इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होता, ठीक है। एंड इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप ज़्यादा टैक्स पे करोगे। दैट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। रिग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। एंड इट एक्ट एज ए एंटी इन्फ्लेशनरी टूल, कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसको कम करने के तरीका भी इसे बोला जाता है कि डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ एंटी इन्फ्लेशनरी टूल। जैसे अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इट इज़ इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये जो सारे टैक्सेस होते हैं दे आर डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। टैक्सेस जो कि कलेक्ट करे जाते हैं कोई स्टोर या सेलर जो है या प्रोड्यूसर गुड्स का, वो आपसे कलेक्ट करता है एक कंज्यूमर। जैसे आपने कुछ ख़रीदा उसके ऊपर इट इज़ ऑलवेज मैंशन इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो उसमें आप टैक्स का अमाउंट भी पे कर रहे हो, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो दैट इज़ जब जो टैक्सेस कलेक्ट कर जाते हैं कोई स्टोर या सेलर्स आपसे कलेक्ट करता है या प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड, बट वो आप एक्चुअली वो इंडिविजुअल जो सेलर है वो नहीं पे कर रहा बट आप पे कर रहे हो, ठीक है। सो इंसिडेंस जो है वो आपके ऊपर फॉल कर रहा है, सेलर के ऊपर फॉल नहीं कर रहा। सो इट इज़ इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और पे कौन करता है? थर्ड पार्टी टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली सेलर नहीं पे कर रहा, थर्ड पार्टी पे कर रही है, ठीक है। सो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। सो बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, और टैक्सेस लेवी कर जाते हैं ऑन वन पर्सन, और जो उसका इंसिडेंस होता है मतलब जो पे करने वाला होता है वो दूसरा पर्सन होता है। सेलर को टैक्स पे करना है बट उसका इंसिडेंस कौन? जो उसका बायर है, उस प्रोडक्ट का बायर है, वो पे करेगा, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्सेस जो हैं सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो पे करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द मनी दे मेक। उसके अंदर उनसे मतलब नहीं है कि उनकी इनकम स्लैब क्या है क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो एक चीज़ ऐसी खरीद रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स लगता है तो यू हैव टू पे। फॉर एग्जाम्पल GST, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। दैट इज़ देयर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल ऑफ टैक्सेस। सो सेंट्रल लेवल टैक्सेस के अंदर आ जाते हैं हमारे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। जो इनकम टैक्स आप पे करते हो, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हो, वो सेंटर के पास जाता है। ऐसे ही वेल्थ टैक्स, जो हमारा एक्साइज ड्यूटी होती है, दैट इज़ ऑल्सो सेंट्रल लेवीड टैक्स। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सो दिस इज़ ऑल सेंट्रल लेवल टैक्सेस। स्टेट लेवल टैक्सेस कौन से होते हैं? स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, रोड टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी। सो ये सारी कैटेगरीज जो हैं दे फॉल अंडर द स्टेट लेवल। स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट जैसे महाराष्ट्र हो गई, ऐसी कर्नाटका हो गई, वो अपने बेसिस पे इन चीज़ों पे कलेक्ट कर सकती है टैक्स। सेंटर जो है वो इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऑल दीज, इससे जो पैसा आता है वो सेंटर के पास जाता है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी वगैरह से जो पैसा आता है, वैट, लग्जरी टैक्स, ये सब स्टेट के पास जाता है, ठीक है। लोकल लेवल टैक्सेस की अगर बात करें तो दैट इज़ प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी जैसे आपकी हाउस हो गया, ऑफिस बिल्डिंग, प्रॉपर्टी रेंटेड टू अदर्स, किसी और को आपने प्रॉपर्टी रेंट कर रखी है, तो ये जो सारे टैक्सेस हैं दैट फॉल अंडर द लोकल लेवल टैक्सेस, ठीक है। नाउ लेट्स सी द GST विच इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सो इनडायरेक्ट टैक्स जो कि लेवी करा जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स बेचा है जिस प्रोड्यूसर ने, वो सेलर नहीं पे करेगा, कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर है वो पे करेगा, दैट इज़ GST। सो इट हैज़ बेसिकली रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है GST ने, एंड इट इज़ मेड वन सिंगल टैक्स फॉर द इंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के लिए एक ही टैक्स है।
और जो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कि जो सामान खरीदेगा वो इसका टैक्स पे करेगा। एंड टैक्स आर लिवीड ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स स्लैब्स, टैक्स स्लैब्स के बेसिस पे इसे टैक्सेस को पे किया जाता है। ठीक है, सो टैक्स स्लैब्स जो हैं वो अलग अलग है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, सो ऑल दीज आर द टैक्स स्लैब्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ जीएसटी। अलग अलग टाइप ऑफ जीएसटी है, जैसे सीजीएसटी, सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी। ऐसी एसजीएसटी है विच इज़ स्टेट जीएसटी, एंड आईजीएसटी विच इज़ इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो पहले डिटेल में देख लेते हैं व्हाट इज़ सीजीएसटी। सीजीएसटी जो है दैट इज़ अ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेवी किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ बेसिकली गवर्न बाय द सीजीएसटी का एक्ट से गवर्न किया जाता है, दैट इज़ सीजीएसटी। नाउ लेट्स सी द एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? दैट इज़ अ टैक्स दैट इज़ ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो इट इज़ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये गवर्न कौन करता है? इट इज़ गवर्न बाय द एसजीएसटी एक्ट। ठीक है, सो दैट इज़ एसजीएसटी। अब आईजीएसटी की अगर बात करें, सो दैट इज़ टैक्स जो कि लेवी कर रहा था सारे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ पे इंट्रा स्टेट था, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करिए। अब ऑल इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट्स हो रही हैं, तो उसके अंदर कौन सा जो टैक्स लगेगा? दैट इज़ आईजीएसटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज़ गवर्न बाय आईजीएसटी एक्ट। Now next is UGST, UTGST, which is GST under the supply of goods and services, जो कि that takes place in यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली, यहाँ पे कौन सा टैक्स होगा? दैट इज़ UTGST। ठीक है, सो जो यूटीज पर टैक्स लगता है दैट इज़ द जीएसटी अंडर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट टेक्स प्लेस इन यूनियन टेरिटरी दैट आर अकाउंटेड इन UTGST। ठीक है, सो आइटम्स जो कि नोटिफाइड नहीं हैं अंडर जीएसटी इज़ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल एंड एल्कोहल। इन आइटम्स पे नोटिफाइड जीएसटी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लिस्ट ऑफ टैक्सेस विच इज़ सबम्यूज्ड अंडर द जीएसटी। ठीक है, सो स्टेट के अंदर जो टैक्सेस हैं विच इज़ सब्ज्यूड अंडर द जीएसटी इज़ वैट, सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सेप्ट व्हेन जो टैक्सेस जो हैं जो कि लेवी कर जाते हैं बाय द लोकल बॉडीज़। ऐसे ही लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सारे जो हैं स्टेट के अंदर फॉल करते हैं। ऐसे ही स्टेट सेस, सब चार्जेस जो कि एक्सटेंड कर जाते हैं एंड दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसे ही एंट्री टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सारे जो हैं स्टेट्स के जीएसटी के अंदर फॉल करते हैं। नाउ लेट्स सी द सेंट्रल टैक्सेस विच इज़ सबज्यूम्ड अंडर द सीजीएसटी, दैट इज़ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंटर के अंदर आता है। ऐसे ही स्पेशल एडिशन ड्यूटी ऑफ कस्टम, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो कि लेवी कर जाती है अंडर द मेडिकल एंड टोल्ट्री प्रेपरेशन एक्ट, that also falls under the central tax. See service tax, education cess, सब charges जो होते हैं that also falls under the center. See taxes on advertisement other than press, TV, radio, so all these falls under the central taxes. ठीक है, ऐसे ही हमारे अलग अलग और आ जाते हैं विच इज़ प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल एंड डिग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव क्या होता है? रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन द चेंज ऑफ द इनकम। एक इंडिविजुअल की इनकम के अंदर कितना चेंज आया, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट द प्रोग्रेसिव टैक्सेस डिसाइडेड। ऐसे ही प्रोग्रेसिव टैक्स जो है उसका जो रेट है टैक्सेशन का दैट शुड बी इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन इनकम। अगर मेरी इनकम पहले सपोजिडली मैं 8 लाख पर एनम कमाती थी, आज मैं 10 लाख पर एनम कमाती हूँ, तो उसके बेसिस पे मेरी इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगी, तो दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, सो
जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे टैक्सेबल अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स. और ये क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो अडॉप्ट किया जाता है इन सोशलिस्टिक कंट्रीज टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर. कि रिच और पुअर के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ ना जाए, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो लगाया जाता है. ऐसा ना हो कि रिच बहुत ज़्यादा रिच हो गया और पुअर बहुत ज़्यादा पुअर हो गया, तो वो डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव टैक्स को लगाया जाता है. और बर्डन जो है टैक्सेशन की वो शिफ्ट कर जाती है टू दोज हु मेक मोर मनी. जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है दैन दोज हु अर्न लेस. जो कम कमाता है उससे कम टैक्स लिया जाता है. सो दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स. नाउ लेट्स सी द रिग्रेसिव टैक्स. रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जो हायर इनकम है वो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पे करता है. कि जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो कम टैक्स पे करेगा, और जब इनकम उसकी कम होगी तो वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा. दैट इज़ रिग्रेसिव टैक्स. और रिग्रेसिव टैक्स के अंदर जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो डिक्रीज़ कर जाता है जैसे टैक्स बेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है. दैट इज़ बेसिकली ऑपोजिट टू द जो हमने अभी टैक्स पढ़ा था विच इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स. और जिसके अंदर जो टैक्स जो है वो कॉजेज लोअर इनकम पीपल टू पे मोर. जो गरीब हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और जो अमीर हैं वो कम टैक्स पे करते हैं इन रिग्रेसिव टैक्स. सो इट इज़ अगेंस्ट द वेलफेयर स्टेट. कि इसमें क्या होगा, जो डिस्पैरिटी है वो कम नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगी इन रिग्रेसिव टैक्स. ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्रोपोर्शनल एंड डिग्रेसिव टैक्स. सो प्रोपोर्शनल के अंदर क्या होता है, टैक्स जो है वो लेवी करा जाता है एट द सेम रेट एट ऑल इनकम लेवल्स. इनकम लेवल आपका कुछ भी हो, आप चाहे 10 लाख कमाओ चाहे आप 20 लाख कमाओ, आपको सेम टैक्स पे करना है. दैट इज़ प्रोपोर्शनल. ठीक है. सो रेट ऑफ टैक्स जो है वो सेम रहता है. दैट इज़ प्रोपोर्शनल टैक्स. एंड इट इज़ नॉट लिंक्ड विद इनकम ऑफ द टैक्स पेयर. इससे मतलब नहीं है कि दूसरा कितना पैसा कमा रहा है, जितना मर्जी कमाए उसको सेम टैक्स पे करना है. चाहे 20 लाख कमाए चाहे 50 लाख कमाए, उससे मतलब नहीं है, उसको सेम टैक्स पे करना है. दैट इज़ प्रोपोर्शनल टैक्स. चार्जिंग द सेम रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑल. सबसे एक जैसा पैसा मतलब सरकार लेगी वट एवर बी देयर इनकम. ठीक है. सो इसमें वाइड डिस्पैरिटी हो जाती है बिटवीन रिच एंड पुअर. रिच के पास पैसा ज़्यादा बचता है आफ्टर पेइंग टैक्स, पुअर के पास कंपैरेटिवली कम बचेगा बिकॉज उनसे भी उतना ही टैक्स लिया जा रहा है जितना रिच से लिया जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम्स. ठीक है. अब बात कर लेते हैं डिग्रेसिव टैक्स की विच इज़ माइल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स होता है. प्रोग्रेसिव का ही माइल्ड होता है, इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होता. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ. प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों का मिक्सचर होता है. सो रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज करता है जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है, बट आफ्टर एक स्पेसिफिक लिमिट टैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है. मतलब कि अगर आपकी इनकम जितनी भी है आपको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना. तो इट इज़ प्रोग्रेसिव इन द स्टार्टिंग, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. कि अब आप 100 लाख या 100 करोड़ भी कमा रहे हो या आप 50 करोड़ कमा रहे हो, आपको सेम टैक्स पे करना है. दैट इज़ डिग्रेसिव टैक्स. शुरू में तो बढ़ा जैसे आपकी इनकम बढ़ी, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स प्रोपोर्शनल. दैट इज़ डिग्रेसिव टैक्स. ठीक है. सो अगर आप इनके चार्ट्स देखोगे तो प्रोग्रेसिव में तो मैंने जैसे आपको बताया कि इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा. रिग्रेसिव में क्या देखा था, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स घटेगा. मतलब जो अमीर इंसान है वो क्या करेगा, कम पैसा देगा एज़ कम्पेयर टू द पुअर ज़्यादा देगा और रिच जो है वो कम देगा. प्रोपोर्शनल में तो आपकी इनकम कुछ भी आपको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है. चाहे 50 लाख पर एनम कमाते हो या आप 100 लाख पर एनम कमाते हो, आपको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है. दैट इज़ प्रोपोर्शनल. डिग्रेसिव में क्या है, शुरू में प्रोग्रेसिव है, फिर उसके बाद वो प्रोपोर्शनल हो जाता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है. ठीक है. सो दैट इज़ डिग्रेसिव. नाउ लेट्स सी द एड वैल्यूरम और स्पेसिफिक टैक्स. एड वैल्यूरम जो है दैट्स द इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इम्पोज करा जाता है वैल्यू एडेड पे. ठीक है. सो इट इज़ इम्पोज ऑन द कमोडिटीज़ जो कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू है, उसकी वैल्यू के हिसाब से, कमोडिटी की वैल्यू के हिसाब से टैक्स की वसूली करी जाती है. सो इट इज़ फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू. और जो इसका टैक्स रेट है वो फ्लेक्सिबल होता है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ असेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एक्सेस्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या सर्विस.
प्रोडक्ट या सर्विस की क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे जब टैक्स को इम्पोज किया जाता है, दैट इज़ एड वैल्यूरम टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज किया जाता है रियल इस्टेट। अगर आप छोटी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपको कम अमाउंट पे करना है, बट अगर आप प्रॉपर्टी बड़ी खरीदोगे तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दैट इज़ द प्रॉपर्टी टैक्स विच इज़ चार्ज ऑन द बेस ऑफ द रियल इस्टेट, कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? टैक्स जो कि लेवी कर जाता है ऑन द बेस ऑफ द यूनिट्स, साइज, वेट, दैट इज स्पेसिफिक टैक्स। फिक्स अमाउंट होता है उसका, हर एक यूनिट के ऊपर जो टैक्स पे कर जाता है दैट इज स्पेसिफिक टैक्स। और एड वैल्यू हमने क्या करा था? परसेंटेज के बेसिस पे है कि प्रॉपर्टी का कितना, मतलब प्रॉपर्टी कितनी छोटी है बड़ी है, उसके बेसिस पे टैक्स जब हो रहा है दैट इज द वन दैट वी स्टडीड विच इज एड वैल्यूरम टैक्स। ठीक है, सो फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज स्पेसिफिक टैक्स। और प्रपोर्शन जो है इसका दैट इज टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, कि गुड्स की क्वांटिटी क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं, उसके बेसिस पे जब टैक्स लगाया जाएगा दैट इज स्पेसिफिक टैक्स। उसके प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी क्वांटिटी क्या है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो अदरवाइज कॉल्ड पर यूनिट टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ यूनिट ऑफ क्लॉथ का कितना लेंथ है, वेट क्या है शुगर का, सो उसकी क्वांटिटी के ऊपर जो है टैक्स लेवी करा जा रहा है, उसके प्राइस के ऊपर टैक्स लेवी नहीं किया जा रहा है। सो दैट इज स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब द रेवेन्यू दैट इज ऑल्सो नोन एज द नॉन टैक्स रिसीट्स भी बोला जाता है। इट इज़ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार का पैसा दैट इज़ नॉट जनरेटेड फ्रॉम टैक्स, जो टैक्स से नहीं आता। इट इज़ पेमेंट बाय द पीपल एंड इट मे और मे नॉट पे। अगर पे करते हैं तो बेनिफिट जो है वो अक्वायर हो सकता है। सो इट इज़ पेमेंट या रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम सर्विसेज। अगर सरकार इंडिविजुअल्स को ऑफर कर रही है उसके बेसिस पे कुछ टैक्स कमा रही है, दैट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ट्रैवल करते हो, सपोजिडली यू ट्रैवल बाय मेट्रो, सो मेट्रो सर्विसेज आप वो कर रहे हो। सो दैट इज़ बेसिकली दैट शुरू में तो कुछ अमाउंट टैक्स का भी सरकार ले लेती है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब वो रिकवरी कर लेती है उस प्रोजेक्ट की तो वो टैक्सेस देना बंद कर देती है। बस दे जस्ट आस्क फॉर द टोकन अमाउंट कि आपने कितना ट्रैवल किया, उसके बेसिस पे आप टिकट के लिए पेमेंट करो। इनिशियली ऐसा हो सकता है कि टैक्स जो है वो वसूला जा रहा है ऑन द बेस ऑफ द प्रोजेक्ट दैट दे हैव एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड। सो दैट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा each and every topic, and this is the last slide which talks about the type of non-tax revenue. Non-tax revenue में आता है जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी, आपने प्रॉपर्टी खरीदा उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, लाइसेंस या परमिट फ़ीस हो जाती है, सर्विस फ़ी, रेंटल्स, ये सारे जो हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं। लीज़ के ऊपर, लीज़ प्रॉपर्टी आपने दिया सपोजिडली, तो उसके ऊपर जो लीज़ करने वाला है, लीज़ पे किसी ने लिया प्रॉपर्टी एंड जो रेंटल उसका ले रहा है, तो दोनों को कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स जो वो पे करते हैं, दैट इज़ द टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसे ही इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सपोजिटली आपने स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्ट किया तो उन रिटर्न्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ रिटर्न आ रहे हैं तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ रहा है। ऐसे ही फाइन्स और पेनल्टीज़ होती हैं जो सरकार पे करती है, जैसे ऑन रोड आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी उसके ऊपर जो पैसा वसूल हुआ दैट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू। रॉयल्टी पे होता है, contribution and compensation from foreign government and international agencies, that are basically the types of non-tax revenue. आई होप आपको अच्छे से पूरा टैक्स के बारे में समझ में आएगा। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।